बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वोटों की गिनती जारी है और इसी बीच ये बिहार के नतीजों पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ये अब तक की बड़ी खबर, अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा है। जी हाँ, बिहार के नतीजों पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा है। भाजपा दल नहीं छल है, ये हमला अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया है और खेल एसआईआर ने किया है। तो एसआईआर पर यह गंभीर आरोप, हालांकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से भी एसआईआर को मंजूरी मिली थी। चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ लगातार। आपको बता दें कि हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे, अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है। जब आपको बता दें कि एसआईआर का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, आधार को आप वैलिड करिए, इसके बाद आप एसआईआर करिए। लेकिन अब एसआईआर पर ये इस बार हार का ठीकरा विपक्षी दल फोड़ते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले भी तमाम बयान कुछ नेताओं के सामने आए थे। पप्पू यादव ने भी एसआईआर की बात की थी और अब उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव लगातार आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के समर्थन में, आरजेडी उम्मीदवारों के समर्थन में तमाम बयानबाजी कर रहे थे। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। प्रशांत जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, नमस्ते जी। अखिलेश यादव ने एसआईआर को जिम्मेदार बता दिया है। अब तक के जो रुझान आए हैं एसआईआर पर, उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर ये चुनाव जो है बदला गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अब तक ईवीएम पर हमने देखा था कि गुस्सा फूटता था विपक्षी दलों का, लेकिन इस बार एसआईआर पर निशाना है। इस आरोप में कोई दम नहीं है जी। इसको लेके राहुल गांधी और ज्यादा राहुल गांधी हमलावर रहे और तेजस्वी भी हमलावर रहे थे, वोट चोरी का आरोप और एसआईआर में धांधली का आरोप लगाकर जी। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसका कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला। वही आपको सामने रिजल्ट के रूप में भी आ रहा है। ये जनता को कोई अपील करने वाला मुद्दा ही नहीं था। तो जहां तक एसआईआर में वोटरों के नाम कटने की बात कही जा रही है, तो 65 लाख वोटर यहां कटे तो 35 लाख नए वोटर जुड़े भी। और ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं था कि लोग इस मुद्दे से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि इसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों के नाम काटे गए थे जो कि जिनका देहांत हो चुका था या जो दोहरे मतदाता थे। एक आध दो चूक की संभावना हर जगह बनी रहती है, चूक हुई होगी, लेकिन वो उतने बड़े लेवल का नहीं था जो कि लेकिन इसके पीछे की अगर हम क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि बंगाल में एसआईआर शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, देश के तमाम हिस्सों में चुनाव आयोग अब एसआईआर की तैयारी कर रहा है। तो क्या अखिलेश यादव के बयान को हम ये समझे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब से लगभग 1.5 साल के अंदर वहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो ये अभी को लेकर नहीं, आगे को लेकर के ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने की अखिलेश यादव ने कोशिश की है। और ये क्या अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश है कि बिहार में इस वजह से हारे, आप एसआईआर में रुकावट डालिए? हाँ, बिल्कुल। ये एसआईआर को मुद्दा बनाने के विपक्ष जो है वो शुरू से ही लगा हुआ है कि एसआईआर किसी भी तरह मुद्दा बन जाए। इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि मूल जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं, उन मुद्दों की कंगाली है क्षेत्र में, इसलिए ऐसी चीजों को प्रशांत जी एक सेकंड आप लाइन पर रहिए। प्रशांत जी आपको हम दर्शकों को अखिलेश यादव का ये पोस्ट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीवीटीपी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। तो जैसा कि प्रशांत जी हम कह रहे थे कि ये आगे के चुनाव को लेकर, आगे के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ये धमकी है, क्योंकि बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर तो अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में भी अखिलेश यादव ने इसी बात का जिक्र किया है। प्रशांत जी। जी बिल्कुल,
ये अपने समर्थकों को एग्रेसिव करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। जैसा कि एक दिन पहले यहाँ आरजेडी के भी एक एमएलसी ने इस तरीके की बात कही थी कि अगर हम हार गए तो नेपाल की तरह कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एग्रेसिव करने की बात है। यहाँ मास को जोड़ने की बजाय अपने सपोर्टर्स को एग्रेसिव करके दबाव की राजनीति करने का ये की रणनीति है। क्या ये साजिश है? क्योंकि नेपाल की चर्चा कल भी हुई और अब अखिलेश यादव का इस तरीके के पोस्ट आना, और क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? नहीं, साजिश नहीं है ये। इसको साजिश नहीं कहेंगे, या इसको कहेंगे येन केन प्रकारेण किसी भी तरह सरकार पर दबाव बनाना, सिस्टम पर दबाव बनाना। और चूंकि ये क्षेत्रीय दल बहुत दिन सत्ता से दूर रह नहीं पाते हैं और जल बिन मछली वाली स्थिति हो जाती है, तो ये लोग किसी भी तरीके से सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। उसी कोशिश का यह हिस्सा है, साजिश की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके का ये दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि हमने अब तक देखा है तमाम जब नतीजे आते थे तो ईवीएम हमेशा निशाने पर थी, और इस बार एसआईआर पर आरोप मढ़ा जा रहा है, चुनाव आयोग ही निशाने पर है विपक्ष के। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इससे पहले मैंने आपको कहा भी कि यह विपक्ष के नेताओं के सामने या विपक्षी दलों के सामने मुद्दों की कंगाली को दर्शाता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों को यह संबोधित नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। इस वजह से ऐसी प्रक्रियाओं की खिलाफत करते हैं जो कि होना ही होना है। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर 5 साल 10 साल पर होती ही होती है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। अगर वो भी सत्ता में रहे तभी भी नहीं रोक सकते, या कोई भी पार्टी एनीबडी एल्स कोई भी सत्ता में आए। तो एसआईआर एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता और इसका विरोध करना अनुचित है। प्रशांत जी, अभी आपने एक बात कही कि इनके पास क्या मुद्दों की कमी है, तो अगला सवाल प्रशांत जी ये है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने महिलाओं को कहा कि आपको 30,000 रुपए जीविका दीदी को देंगे, हर घर सरकारी नौकरी की बात की, तमाम मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुझानों में अभी तक जनता पूरी तरीके से नकार रही है। तो जनता एक्चुअली है क्या कि जिससे प्राप्त कर लेती है या जिससे डिलीवर करने की उसके मन में आ जाता है कि ये जो वादा करेगा उसको डिलीवर करेगा जी। तो जिससे प्राप्ति हो जाती है उस पर ज्यादा भरोसा होता है। और दूसरा, यहाँ डबल इंजन की सरकार वाली भी बात थी जी कि आम जनता अब पहले जैसी नहीं रही, अब बहुत चीजों को समझती है। उसका ये सोचना रहा कि अगर ये वादा किया जा रहा है या जो भी किया है इन्होंने, नीतीश सरकार ने, वो अगर केंद्र का सपोर्ट रहेगा तो यह जारी रहेगा। जैसा कि 4-5 साल से निशुल्क अनाज योजना लगातार चलती आ रही है, तो इन सब चीजों से भरोसा बढ़ता है कि ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री है, या जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं स्वरोजगार योजना के तहत, ये सारी योजनाएं जो हैं यही डबल इंजन की सरकार डिलीवर कर सकती है। भरोसे का सवाल है जी। हमारे साथ प्रशांत जी पे लोगों ने बिल्कुल भरोसे की बात है। प्रशांत जी हमारे साथ स्टूडियो में ऋतिक हैं, हमारे सहयोगी। ऋतिक, अगला सवाल आपसे लेंगे। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे बिहार चुनाव को लेकर ये है, काउंटिंग में अभी भी लगातार जो है चुनाव को लेकर काउंटिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके के शुरुआती रुझान आपने भी देखे, हम सब ने देखे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है? किस तरीके से क्या ये बदलता एनडीए होगा जिसमें नीतीश कुमार का कद एक अलग ही लेवल का होने वाला है, और जो नीतीश कुमार को 5 साल से लगातार जो है, और खास करके इन 2 सालों में जो घेरा गया उनके मानसिक बीमारी को लेकर, उन पर लगातार आरोप लगाया विपक्ष ने कि भाई वो बीमार हैं और बीजेपी उनको ढो रही है। क्या लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है, अगर उनके पक्ष में ऐसा आ गया तो नीतीश कुमार पुराने मोड में दिखेंगे क्या, 2005 वाले? नीतीश कुमार को आपने बड़ी सूक्ष्मता से आप लोग देख भी रहे होंगे। बीच में कुछ स्वास्थ्य संबंधी उनकी परेशानियां सामने आई थी,
कई वीडियोस में दिखा भी था ऐसा, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हुआ था। लेकिन अचानक आप देखेंगे कि जब चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव प्रचार शुरू हो गया तो वो एकदम से ठीक हो गए। जैसे कहा जाता है कि नेताओं की खुराक होती है चुनाव या चुनाव प्रचार, ठीक उसी तरीके से लगा कि वो काफी भले चंगे हो गए। उन्होंने अच्छे से भाषण दिया,